एकदम ये मास्टर शेफ स्टाइल ही है। अरे अरे मैं मासी अब जा भी नहीं सकती। मास्टर शेफ में लैया बनाने का कंपटीशन नहीं होता। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे आए हैं आज एक जगह पे अपने शूटिंग वगैरह के लिए आना था, तो आज ब्लॉग बहुत देर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि निकलना था, रेडी होना था। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ मुझे आज इसमें वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि मैं जिस जगह गई थी वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दे रही हूँ इस पर। और मैं बोल के आ रही थी, बस यही बोल रही थी कि मैं अपना काम ख़त्म करके फिर सीधे बाहर एक जगह खाने चली गई थी क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी। और आज सवेरे लाइट ना आने की वजह से घर पे कुछ ज़्यादा बन भी नहीं पाया था क्योंकि पानी भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत दिक्कतें थी। तो घर पे लंच नहीं बनाया था, सिर्फ नाश्ता करके हम लोग निकले हुए थे सुबह के। और बेटी को भी स्कूल से ले लिया था, तो वहीं पे रास्ते में हम लोगों ने रुक के खाना वाना खा के फिर हम लोग घर आए थे। तो
बस फिर अंदर गए और बहुत भीड़ थी रेस्टोरेंट में, आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। लंच के टाइम पे इतनी भीड़ और कभी नहीं देखी, बट आज तो बहुत ही गजब की भीड़ थी। खैर हम लोग का नंबर तो हम लोग को आ गया था, मिल गया था खा पी के। फिर हम लोग भी घर के लिए निकले और बस रास्ते भर यही सोचते हुए जा रहे थे कि भगवान घर पहुँचे तो लाइट मिल जाए, क्योंकि एक रात पहले हम लोग पूरी रात अच्छे से नहीं सो पाए थे, क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं थी। हम लोग सिर्फ फ़ैन में ही भरोसे ही सोए, एसी तो चला ही नहीं पाए थे, जैसे तो इतनी गर्मी हो रही है और बिना एसी के सोना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो रात भर हम लोग पूरा नहीं सोए थे, तो हम लोग को बस ये लग रहा था कि घर पहुँचे और लाइट मिल जाए और हम लोग आराम से खूब सारा रेस्ट करें। तो और सही बताऊँ तो हम लोग पूरे रास्ते में यही सब बातें ही करते आ रहे थे, सिर्फ लाइट के ही बारे में, और कोई जैसे कोई बात ही नहीं बची थी। क्योंकि मैं ये हो रहा था ना कि भगवान पता नहीं लाइट होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। और यही बात करते करते, डिस्कशन करते करते कब घर आ गया पता ही नहीं चला। और जब घर आई तो हम लोग को पता चला कि फर्स्ट चीज़ हम लोगों ने स्विचेस खोले और चेक किया कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो लाइट देखा तो लाइट आ रही थी, बट जब इतना बोलना ही था कि लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, बस 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर हमारे हाथ पहुंचते ही हम लोग चेंज भी नहीं कर पाए थे। हाथ मुँह बस धोए ही थे और एसी चलाया था, कमरा लेकिन ठंडा नहीं हो पाया था। उससे पहले लाइट चली गई थी और हम लोगों को यही लगा कि हे भगवान, हम लोग और पहले आ गए होते तो शायद लाइट मिल गई होती। बट पता नहीं लाइट कब आई कब जा रही है, कुछ होश नहीं हो रहा है। शायद ये पूरी एरिया का ही कुछ प्रॉब्लम है, बहुत मेजर ही कुछ फॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से इतना हो रहा था। तो हम लोग सब यही सोचे थे कि बस जल्दी घर आए, क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे, नींद पूरी नहीं हुई थी। और फिर सवेरे से तो खैर काम ही काम था, स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, घर के काम, ये वो, पूजा करना, बाहर जाना। तो लाइफ बड़ी अजीब सी हो जाती है, अगर रात में सो नहीं तो चिड़चिड़ी टाइप हो जाती। और काम तो रुक नहीं सकते, काम तो पूरे करने ही करने हैं। तो काम तो कुछ भी नहीं रुका, सभी काम अपने कर लिए, जो आज का शेड्यूल था सारा ही काम हो गया। तो बस यही था, घर में गए और लाइट का वेट करते करते कब सो गए पता ही नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज सुबह भी ब्लॉग में जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाई थी, लेट स्टार्ट किया, वो भी बाहर ही स्टार्ट किया था। जब टाइम मिल रहा है आजकल तभी ब्लॉग स्टार्ट हो पा रहा है। और मैं बता दूं कि कल भी ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल मेरे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था। कल और भी ज़्यादा हो गया, रात में 10 बजे लाइट गई है और पूरी रात लाइट नहीं रही है। हम लोग बिना लाइट के ही सोए हैं। और सुबह भी आई है तो 10 बजे आई है, और वो भी थोड़ी देर के लिए आई थी, पूरी टाइम के लिए नहीं आई थी, बहुत थोड़ी से टाइम के लिए उन्होंने दी थी। जस्ट पानी वगैरह और जैसे पीने का बहुत लोगों का ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने कहीं से अरेंज करके इधर उधर का कुछ दिया था। और फ़ोन कर रहे हैं तो कोई भी ना उठा रहा है, और अगर एक बाय चांस उठ भी रहा है तो कोई भी ये बता नहीं रहा है कि प्रॉब्लम क्या हुई है, फॉल्ट क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं बता रहा है। तो मतलब लाइट की तो बुरी हालत है, कंडीशन बहुत ख़राब है। और सब लोग ये सुन रहे हैं कि मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि कभी उनके एरिया में भी ऐसे चल रहा है, वो बोल रहे हैं उनके एरिया में भी चल रहा है। मैंने पूरे शहर में ही ऐसी लाइट का मचा हुआ है, पता नहीं क्या हाल है। तो आगे क्या होगा भगवान ही मालिक है। तो अभी फ़िलहाल शाम हो गई है, अब उठी हूँ, दिया विया जलाऊंगी, शाम का चाय वाय मैंने पिला दी है सबको। और लाइट अभी भी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। जब हम लोग घर आए हैं तो लाइट आ रही थी, तो ये सोचा कि चलो कल रात में ढंग से सोई नहीं है तो इस समय दोपहर में थोड़ी देर सोने को मिल जाएगा, क्योंकि खा के तो बाहर से ही आए थे, सब हो गया था। क्योंकि घर में खाना बनाने का सवाल ही नहीं होता था, क्योंकि पानी का ठीक नहीं था, लाइट ठीक नहीं थी, आरओ पूरा खाली हो चुका था। करते तो करते कैसे, जबकि पीने का पानी भी बाहर से मैंने आपको दिखाऊँ, मैं मंगा के रख ली थी सुबेरे ही। मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि जब बेटी को स्कूल से छोड़ के आइएगा तो पीने का पानी लेके रख दीजिएगा, क्योंकि आरओ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कैमरा फ्लिप करके। तो देखा आपने, मैंने 2-2 लीटर की 2 बॉटल मंगा दी थी, 4 लीटर पानी मंगा के रखा हुआ था कि इन केस अगर नहीं आया तो कम से कम पानी तो इंसान गर्मी में पिएगा ही ना। तो ये मंगा के रख दिया है। अब तो फिर हाँ, फिलहाल जब लाइट आई थी तो फर्स्ट काम किया था, आरओ पूरा फिल किया और सब कुछ। वॉशिंग मशीन तो सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई,
उसे हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि भाई उसे 40 मिनट्स 50 मिनट्स लगते हैं कपड़े चलने में, धुलने में, 2 बार पानी चेंज करने में, फिर स्पिन होने में। बट 50 मिनट के लिए लाइट आए तब ना, 5 मिनट आ रही, 15 मिनट आ रही, 10 मिनट आ रही, वो बार बार रुक रही है, हो रही है, करते करते शाम को 4 बजे जब हम लोग लौट के आए हैं तब जाके मैंने कपड़े फैलाए। मैं ऐसे ही मशीन को छोड़ के चली गई थी ऑफ करके, कि अब क्योंकि लेट हो रहा था, मुझे भी बाहर निकलना था, काम था, तो कुछ कर नहीं सकती थी। तो ऐसा हालत चल रही है, और मैं किसी भी काम में, व्लॉग में, शॉर्ट वीडियोस में, रील्स में, वीडियोस में, किसी में भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ कि इधर देखूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिलहाल व्लॉग के लिए मैं बता दूं कि ऐसे ही मेरा भी चल रहा है, जब तक घर का ये सब ठीक नहीं होता। तो उसके लिए हो सके तो मुझे सॉरी है, माफ़ करना, क्योंकि व्लॉग मेरे ज़्यादा वैसे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्या करूँ, मैं बनाने का टाइम ही नहीं हो रहा है। क्या करूँ, जैसे ही लाइट आती है तो मेरे को लगता है कि मैं घर का फटाफट ये कर लूँ, वो कर लूँ, और बस थोड़ी देर में ही चली जाती है, और फिर लाइट भी कम हो जाती है। तो मैं वीडियो कल भी शाम को मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, आज भी ऐसे ही हो गया। तो और फिर बाहर जाना था, तो बाहर का भी इतना पॉसिबल नहीं, जितना पॉसिबल हुआ उतना मैं बना पाई, क्योंकि मेरे खुद भी काम थे बाहर, तो मैं उसी में लगी हुई थी, तो शूट उतना व्लॉग नहीं कर पाई। तो आई होप 1-2 दिन की प्रॉब्लम होगी, ठीक हो जाएगा। फिलहाल यही जितना आ रहा है उतने को ही आप पूरा देख लीजिए, तो ही मेरे को काफ़ी बेनिफिट्स हो जाएंगे, मेरे को आराम होगा, मेरे को वॉच आवर्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैं नियम अपने नहीं तोड़ना चाहती। मैं नहीं चाहती, मैं चाहूँ तो 1-2 दिन व्लॉग छोड़ दूँ, मैं अपने कामों में फोकस कर लूँ, और ये व्लॉग को 1-2 दिन के लिए बंद कर दूँ, लेकिन मैं वो नियम अपने नहीं वो करना चाहती। मैं चाहती हूँ जैसे डेली जाते हैं वैसे ही डेली जाते रहें, और भले ही छोटे से जाएं या जैसे भी जाएं। तो इसलिए मैं व्लॉग जैसे भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत बना रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ, और ऐसे करती भी रहूँगी। मैं नियम तो नहीं तोड़ूंगी। तो चलिए दिया विया जला लेती हूँ, भगवान का भी पूजा जा कर लूँ। पता नहीं कितनी देर के लिए लाइट अभी आ गई है, तो फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दिया विया जला लूँ फिर। चल रहा है साड़ी पहन के कुकिंग, ये बंद कर रहे हैं। कुछ तो पहन के कुकिंग कर रहे हैं आप। वाह, कुछ फ्राई हो रहा है गाइस। ये वाला कैसे बनाई? बन गया, आप ट्राई किया, हाफ कर करके बनाए, मिल जाएगा सबको, 2-2 तो मिल ही जाएंगे, ऐसे कम नहीं पड़ेगा। लाइट काफी कम है किचन में, जैसी रोज रहती है वैसे ही है, नहीं, इसलिए हम किचन का ब्लॉग भी नहीं बनाते हैं। वो मोबाइल खुद कह रहा है मोर लाइट रिक्वायर्ड। वो क्योंकि तुमने खोली नहीं होगी आज, लाइट नहीं आ रही है ना, तो चार्जिंग कर नहीं पा रहे, तो बहुत कम ही लाइट में काम कर रहे हैं। गाइस ये देखो हमारे बिसलेरी की 2-2 लीटर आ गई। हाँ दिखा चुके हैं, फिर से मत दिखाओ। व्लॉग रिपीट। अरे भाई साहब ये कितना आलू, जितना बचा था सब डाल दिया। आरो बंद कर दो। गाइस आप गेस करो क्या बन रहा है। दिख नहीं रहा है, ब्रेड रोल बन रहा है। इन इवनिंग स्नैक्स, नो इन डिनर। हम लोग ब्रेड खत्म हो गई है और आलू लेकिन बच गया है, तो इसका क्या होगा? बेसन में बना दे। बेसन? बेसन में अच्छा वो, हाँ कर सकती हूँ, बट फिर बेसन घोल हुआ है। 2 मिनट लगेगा, बेसन निकालेंगे बस हो जाएगा, अगर खाओ तो। नहीं तो ये खा लेंगे, इनको खिला। पीठ दिखा के ब्लॉग, तुम पीछे ही ब्लॉग करियो, हमको क्या पता कि तुम कहाँ हो। और हम चूल्हा लेके इधर तो नहीं जा सकते यार, इसीलिए हम कुकिंग ब्लॉग में बिल्कुल नहीं करते। एंगल लेना बड़ा मुश्किल है। मेरा किचन का एंगल ही थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसलिए तो मैं नहीं करती, कभी नहीं करती। चिपक कहाँ गए पे रखें, सही, कहाँ रखें, इसलिए बड़ा दिक्कत होता है। कढ़ैया आएगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी तो कढ़ैया नहीं आएगी, यही होता रहेगा। इसीलिए मैं नहीं करती किचन में। वैसे तो मेरा किचन एकदम चकाचक रहता है, लेकिन कैमरा रखने की जगह, भगवान ने वैसा किचन ही नहीं दिया कि मैं किचन ब्लॉगिंग, मतलब किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसी रेसिपीज में। हाँ मेरे ऐसे कोई खास रेसिपीज नहीं होती है कि मैं उसमें पटाखा दूरी रहना होता ही है। आप दूरी रहें और मेरा कैमरा भी दूरी रखें। पानी रहता है आलू में भी, ब्रेड में भी, इसलिए खराब तो होता ही है।
पटाखा भाई, आज का थंबनेल फिर वही हो जाएगा। आज हुआ एक बड़ा धमाका। रोज धमाके ही होते हैं हमारे यहाँ। ऐसे ही क्लिप बिट डालती हूँ तब भी यार 50 यार पूरा ब्लॉग देख लिया करो। अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो जो यहाँ तक देख रहा है तो ऑलमोस्ट पूरा देख ही लिया है। ट्रू। तो उसके लिए नहीं है, जो पूरा देख रहा है वो इग्नोर करे, बट जो नहीं देख रहा है नहीं, वो इग्नोर ना करे, अगले दिन से भी देखे। इस बात को इग्नोर करे कि हाँ, पूरा देखेंगे। इस तो बात। ऑलरेडी बेचारा वो पूरा देख ही रहा है। जो पूरा देख रहे हैं उनको नहीं मैं कह रही हूँ, जो पूरा नहीं देखते मैं उनको कह रही हूँ। ध्यान रखें, सतर्क रहे, सावधान रहे। सावधान इंडिया। तो गाइस एक नैपकिन लिया है। ओके गाइस, चलो नैपकिन लेने चलते हैं। अब तो निकाल ही दिया, अब क्या मंगा रही हो ना? बिछा देंगे ना। गाइस हमारे यहाँ बहुत सारे नैपकिन है, किसी को चाहिए हो तो आ जाए। यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक सम नैपकिन ही गिव अवे दे रही हूँ। हाँ। देना तो कुछ अच्छा गिव अवे। पूरा मुफ्त मुफ्त मुफ्त, किसी को चाहिए तो आ जाए। तो तो बिल्कुल वो उनकी तरह हो गई हो यहाँ, है। जिनको मैं रोस्ट करती हूँ। नाम नहीं दे सकती ऑन कैमरा, बट शॉर्ट वीडियो कोई अगर मेरा देखता है तो वो जान जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जो जिसको मैं रोस्ट करती हूँ डेली, तो वो ऐसे ही कर रही है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं ये बना रही हूँ, जिसको जिसको खाना है कमेंट आए हाय। तो अरे कमेंट करके क्या बताएं, हमें खाना है, हमें आप भेज दो। खिचड़ी बना रही हो, कमेंट करके क्या बताएं। वो अपने घर में खा रहा है, आप अपने घर में खाओ, क्या कमेंट करके बताएं। और ये तो एकदम हमने मास्टर शेफ वाली प्लेटिंग कर दी। प्लेट नहीं नहीं नहीं, मैं उतना ज्यादा तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि प्लेट इतनी बड़ी और खाना मती नहीं नहीं है। अभी उसमें और आ रहे ऐड ऑन होंगे अभी। और रखा भी एकदम ये मास्टर शेफ स्टाइल ही है। नहीं अरे अरे मैं मासी आप जा भी नहीं सकती। मास्टर शेफ में लैया बनाने का कंपटीशन नहीं होता है, समझ में आई? स्टार्टिंग में बहुत सी कुकिंग दिखाई अपने व्लॉग में, बस और फिर बंद कर दी। मुझे कुकिंग पसंद ही नहीं है एक्चुअली। मैं कुक ढूंढती रहती हूँ, मुझे कुक नहीं मिल रही है कि मैं कुक गाइस कोई अगर कुक देख रही है तो बताएं। कुक देख रही है, कुक मेरा हायरिंग कुक्स, प्लीज सेंड मैं सीवीज। चाहती हूँ कि कोई कुक आ जाए, मैं कुकिंग का सारा भार उसके ऊपर कंधों पे रख दूं, अब मैं फ्री हो जाऊँ। फिर अपने कंधे काट दूं। नहीं, मेरे कंधे ऑलरेडी इतने ज्यादा लोडेड है इस वक्त काम से और जिम्मेदारियों से। Oh my कि God! मैं खाने की तरफ ध्यान नहीं दे पाती, फिर मुझे बाहर खाना पड़ता है। ओह माय गॉड, क्या बात कह दी। मुझे अपने चैनल का काम रहता है, मुझे घर का काम रहता है, मुझे बाहर के भी काम रहते हैं, 30 त्योहारों के इतने काम इतना रहते हैं। लंबा कह दिया तो आपने। मुझे कुकिंग मुझसे मतलब एक यही चीज है जो बस इधर उधर हो जाती है, फिर प्रायोरिटीज दूसरी हो जाती है। मेरा चैनल को मैं कहाँ रखूँ, मोस्ट प्रायोरिटी में रखूँ या लीस्ट प्रायोरिटी? बीच पे रखो, तो बीच हिल में मत रखो, बीच पे रखो। बीच पे रखो, हिल पे रखे, कहाँ रखे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बट आप पानी चलाना पीजिए। तो है ही है। वैसे ये लोग ये बॉटल क्या सोच के बनाते होंगे, इससे कोई पीता होगा? अरे तो नहीं पिए, अपनी छोटी बॉटल में रिफिल करके पी लो यार, जैसे भी पी लो। अरे कोई भरेगा भी कैसे उससे? अरे कैसे नहीं भर सकता, आज जैसे बड़े बड़े कंटेनर आते हैं उससे कैसे भरेंगे? आज हम लोग आर्ट रूम में इतनी बड़ी फेविकॉल की बॉटल में, ये देखो इतनी बड़ी फेविकॉल की बॉटल, उससे छोटी में भर रहे थे। और अगर पैंट पे गिरता तो फिर जाते। तो गाइज इसी सब हरकतों के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपसे कल। ब्लॉग को पूरा देखना, जैसे मैं हर ब्लॉग में आजकल बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ, प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना। और मिलती हूँ आपसे कल एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।